हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में बकाया संपत्ति कर पर टैक्स व पेनल्टी 100% माफ करने की घोषणा की है। सीएम ने चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के इस फैसले से संपत्ति मालिकों को लगभग 8,000 करोड़ रुपए का सीधा लाभ होगा। इसके अलावा बकाया संपत्ति कर की मूल राशि जमा करवाने पर भी 15% की छूट देने की घोषणा सीएम मनोहर लाल ने की है। इस प्रकार संपत्ति मालिकों को छूट मिलने के बाद लगभग 1200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। सीएम ने प्रेस वार्ता में बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा सीएम ने कई अहम निर्णयों से पत्रकारों को अवगत कराया। सुनिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत में आम जन को राहत देते हुए क्या क्या ऐलान किए हैं। हमने इसको एक 15% छूट के साथ और लागू किया हुआ था, जिसका हमने उसको 15 नवंबर तक इस वर्ष का वो बढ़ा दिया था। ये तो पहले से जानकारी हो गई है। एक जानकारी आज मैं और जो आपके साथ साझा कर रहा हूं कि बहुत लोगों के पिछले एरियर्स पड़े हैं और एरियर्स में भी जब से हमने प्रॉपर्टी आईडी बनानी शुरू की है तो उस प्रॉपर्टी आईडी के बनने के बाद सारी चीजें रेगुलराइज हो रही हैं। तो लाखों प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिन्होंने कई कई वर्षों का भी एरियर अभी बाकी है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया है। अब चूंकि वो सारा निकल करके आ रहा है, बहुत साल पहले का तो हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं है, कुछ सालों का ही रिकॉर्ड है। ऐसे सबके एरियर्स पहले तो इंटरेस्ट के साथ भी था, क्योंकि प्राय जितना एरियर है उतना ही इंटरेस्ट भी है। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि पिछला जितना भी एरियर है उसके ऊपर टैक्स और जो पेनल्टी है उस सारे को माफ किया जाता है, पूरा इंटरेस्ट और पूरी पेनल्टी, और वो लगभग 8,000 करोड़ रुपया है जो माफ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एरियर भी 8,000 करोड़ रुपए हैं। अब ये 8,000 करोड़ रुपए का डाटा वो केवल हमारे डिपार्टमेंट के पास, म्यूनिसिपैलिटी के पास है बना हुआ, और वो निकला है प्रॉपर्टी आईडी बनने के बाद। इसको भी अगर वो जमा कराते हैं अभी भी, तो जमा कराने के बाद उनको उस पर भी 15% की छूट सारे पर ही दी जाती है। 8,000 करोड़ रुपए पर 1,200 करोड़ रुपया वो भी हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद भी विवाद हो सकते हैं, कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स भरा हुआ हो, डिपार्टमेंट में उसका एंट्री ना हो, तो ऐसे सबको एक प्लान बना करके उसके हम कैंप्स लगाएंगे। उसके लिए स्थान के ऊपर डिपार्टमेंट के लोग बैठेंगे, वो सारे एरिया के लिस्ट को बैठेंगे, सबको मैसेज देंगे। जिनके फोन नंबर्स हैं उनको फोन पर देंगे, जिनके फोन नंबर्स नहीं हैं उनको उनके रेजिडेंस एड्रेस पर लिख करके भेजेंगे, ताकि एक रूटीन बना करके डेली कितने लोग उन्होंने वहां करने हैं, तो एक जितना समय उस शहर के अंदर इन सबको हियरिंग देने के लिए लगेगा उसको हियरिंग देंगे, ताकि हम चाहते हैं विवादों का समाधान, जैसे हमने कार्यक्रम चलाया था कि पिछले विवाद जितने ज्यादा समाधान किया जा सके उतना लोगों को भी राहत मिलेगी, डिपार्टमेंट का भी सारा रिकॉर्ड जो है वो क्लीन अप होगा। आज तो पैसा आना कि नहीं आना है, लेकिन इस पिछले बोझ जो है एरियर का बोझ, इसको उठाते उठाते भी कई सैकड़ों लोग उसमें दबे पड़े हैं। तो इसलिए कम से कम वो राहत मिलेगी, और हम चाहते हैं कि जनता को राहत दे करके हम ज्यादा समाधान की ओर आगे बढ़ें। एक ये योजना आपके सामने मैंने रखी।